आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वाट्स के बारे में। वाट्स क्या होता है? जनरली आप देखोगे डॉग्स में ये इन स्मॉल कॉलीफ्लावर हेड टाइप ऑफ ग्रोथ होता है, जो जनरली आप देखोगे एक चने के साइज़ का होगा, कॉलीफ्लावर टाइप दिखेगा। ये जनरली काफ़ी डॉग्स में पाया जाता है और ये आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। जनरली इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बिनाइन होता है, ये मैलिग्नेंट नहीं होता। बिनाइन वो होता है जो कैंसरस नहीं होता, जो मैलिग्नेंट होता है वो कैंसरस होता है, पर जनरली वाट्स कैंसरस नहीं होता। तो आपको फ्री रहना चाहिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वाट्स जनरली डॉग से ह्यूमन में कभी नहीं फैलता। ये सिर्फ कैनाइन से कैनाइन में फैलता है, एक डॉग से दूसरे डॉग में फैलता है। तो बस अगर आपको अपने डॉग को बचाना है तो आपको किसी इन्फेक्टेड डॉग जिसको वाट्स हो रहा है उससे दूर रखने की जरूरत होती है। जनरली ये होता कैसे है? ये कैनाइन पेपिलोमा वायरस है जिसकी वजह से होता है। ये कैनाइन पेपिलोमा वायरस है जिसके काफ़ी सारे वैरायटी पाए गए हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट स्पीसीज पाए गए हैं इसमें। और जनरली हर डॉग में जो इसका खास करके इम्यून सिस्टम काफ़ी डाउन हो, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो, मे बी सम स्टेरॉइड थेरेपी की वजह से, या ऑटोमेटिकली किसी में आईजीए जो एंटीबॉडी है वो कम होता है, कोई कोई डॉग का इम्यून सिस्टम काफ़ी डाउन होता है, या मे बी किसी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है। ऐसे डॉग में एक्सपोजर काफ़ी हाई होता है और ऐसे पपी या डॉग में ये वाट्स की प्रॉब्लम काफ़ी देखी गई है। यंग डॉग में आप देखोगे जनरली ओरल वाट्स काफ़ी देखा गया है, जिसको ये इन्फेक्शन होता है कैनाइन पेपिलोमा वायरस का, उसमें ओरल वाट्स काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। यंग में कान के अंदर भी आप देख सकते हो स्मॉल कॉलीफ्लावर ग्रोथ होगा, बॉडी के अदर पार्ट्स में भी स्मॉल कॉलीफ्लावर टाइप ग्रोथ हो सकता है। ये सम टाइम इवन ये स्मूथ हो सकता है, हार्ड स्मूथ एक उठा हुआ चने के चने की तरह हो सकता है। तो ये जो भी होता है बॉडी में, उससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको अवॉइड करना है, वहाँ पे जहाँ पे डॉग ज़्यादा खेल रहे हैं वहाँ नहीं ले जाना है, क्योंकि ये जनरली हवा से नहीं फैलता, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। अगर किसी डॉग को हुआ है और आपके डॉग के कांटेक्ट में आया, आपके डॉग का स्किन बैरियर टूटा हुआ, कोई घाव है, जैसे कभी कभी पैर को लीक करते हैं डॉग्स, ज़्यादातर यही सोर्स होता है। जब वो पैर को लीक करते हैं, पैर में घाव हो जाता है, आप बाहर घुमाने ले जाते हो, बाहर किसी डॉग को वाट हो रखा है और उसके हल्के हल्के छोटे सेल्स वायरस पर्टिकुलर कहीं पे गिर गए हैं, ये वीक्स तक जनरली बाहर यहाँ वहाँ फैले होते हैं। तो वहाँ से चूँकि बैरियर ऑफ स्किन ब्रोकन होता है, वहाँ से इंटर कर जाता है और बॉडी में हो जाता है। जनरली चूँकि इसके काफ़ी स्पीसीज होते हैं, तो एक स्पीसीज से इन्फेक्शन होने के बाद उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बन जाती है अपने आपके डॉग को, लेकिन चूँकि डिफरेंट स्पीसीज हैं तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं बनती। तो जब भी आपका डॉग इम्यूनो कम्प्रोमाइज होगा, वाट्स का इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब भी ऐसा कोई ग्रोथ देखें, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और चूँकि ये ह्यूमन में नहीं फैलता, तो डरने की और भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको वाट्स की समस्या हो, जनरली इसको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं होती। अगर ये हाँ ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपके डॉग को खाने में दिक्कत हो रहा है, ओरल वाट्स है, जहाँ पे लिप्स के आसपास वाट्स हो गया है, उसको खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर हो रही है, या समटाइम आईलिड्स के पास ये वाट्स डेवलप हो जाते हैं, तो वहाँ से डॉग पंजा मार रहा है और बार बार ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर पंजा मारेगा तो आँख भी डैमेज होने का डर है। तो ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे पेनफुल है, या मे बी किसी और ऑर्गन के लिए डैमेज करने का डर है, तब आपको इसको सर्जिकली रिमूव करा सकते हैं। और सर्जिकली रिमूव में कुछ नहीं है, स्मॉल कॉटराइजर आता है, कॉटराइजर से रिमूव हो जाता है। तो उसके लिए कोई 15-20 मिनट के लिए एनेस्थीसिया देना होता है और सिंपली इसको इंसाइज कर देते हैं और ये ख़त्म हो जाता है। तो बेटर है कि आप अपने डॉग के इम्यून सिस्टम पर ध्यान दें। अगर बार बार उसको वाट्स की समस्या हो रही है, इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम डाउन है, तो आप बेटर है थोड़ा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट दें, ओमेगा 3 दें, और भी इम्यूनिटी डेवलप करने की जो भी मल्टीविटामिन है वो सप्लीमेंट्स आप अपने को डॉग को दो, उसको हेल्दी बनाएं। डेली ब्रश करें, स्किन एक्सरसाइज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और अगर छोटा मोटा वाट्स है भी तो अपने आप वो पील ऑफ हो जाए। तो इस प्रकार से वाट्स का आप ख्याल कर सकते हैं। चूँकि ये नॉन कैंसरस है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।